नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो को लाए हैं जो कहीं ना कहीं इस समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग इस समाज में रहते हैं, समाज के नियम और कायदे से आप रूबरू ज़रूर होंगे दोस्तों। कहीं न कहीं ये हमारा समाज अब भी उस कचरे से बाहर नहीं निकल पाया है जिसकी हम कल्पना इस टेक्नोलॉजी के समय में करते आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप भी देखते होंगे कि इस समाज में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को अब भी उतना प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि महिलाएं आज के टाइम में कुछ नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लड़कियों के पैदा होते ही उनको ये लगता है कि जैसे उनके ऊपर कुछ बोझ लद गया हो, ऐसा समझते हैं। अगर लड़का पैदा हुआ तो ऐसा समझते हैं कि मानो कि एकदम बाहर सा आ गया है। लेकिन अगर उसी जगह लड़की का जन्म हो जाता है तो कई लोग बोझ समझने लगते हैं। अरे बोझ मत समझिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं घर की लक्ष्मी होती हैं। अरे जो लड़के कर सकते हैं, क्या लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अरे जो लड़कों को प्राथमिकता दे रहे हो वही अपने बच्चियों को भी प्राथमिकता दो। यकीन मानिए, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो भी लड़कों से कम नहीं हैं। वो भी अपने हक और अधिकार के लिए ना बहुत कुछ कर जाएंगी। उनको एक मौका तो दीजिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से लिखाइए, अच्छी संगत में रखिए। यकीन मानिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप अपनी बच्चियों को एक अच्छा संस्कार देंगे ना, अच्छे माहौल में रखेंगे, अच्छे संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, तो यकीन मानिए आपकी बच्चियां आपका नाम रोशन ही नहीं करेंगी बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर आपका और पूरे समाज का नाम रोशन करेंगी। आज लड़कियां का योगदान कहाँ नहीं है, ये ज़रा बताइए हमको। जो आप लोग लड़कियों को कोसते रहते हो कि अरे लड़कियां तो हमारे लिए बोझ हैं। बोझ नहीं हैं, सबसे बड़े बोझ तो तुम लोग हो जो लड़कियों को इन सब चीज़ों से दूर रख रहे हो। दोस्तों, हमने कई फैमिली में ऐसे लोगों को भी देखा है जो लड़कियों को शिक्षित तो करते हैं लेकिन उनको बाहर नहीं जाने देते हैं। अगर आप अपने बच्ची को या बच्ची के अंदर एक अच्छा संस्कार दिए होंगे, एक अच्छा एजुकेशन ग्रहण करवाए होंगे और अच्छे माहौल में रखे होंगे, तो यकीन मानिए वो समाज का नाम बेकार नहीं करेगी। वो आपका और पूरे समाज का नाम रोशन जरूर करेगी। दोस्तों, चाहे हमारे भारत में तमाम ऐसी महिलाएं जन्म ली और इस भारत देश का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभाई, चाहे माता ज्योतिबा बाई फुले हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे और भी ऐसी महिलाएं हैं जैसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हों, या ऐसी महान क्रांतिकारी महिलाएं जो अपने देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस भारत देश में कहीं न कहीं अब भी घटिया मानसिकता बनी हुई है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उन लोगों को जागरूक किया जाए और उनको इस कचरे से बाहर निकाला जाए। आपसे ही बात कर रहे हैं, आपसे जो बच्चियों को ना कम प्राथमिकता देते हो और लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और हम दहेज मांगने वाले उन पापियों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आप
शादियों में ना लड़की वालों के घर से ये डिमांड करते हो कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको गहने चाहिए, हमको तमाम जायदाद चाहिए, तो आप भूल जाओ, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दिए होंगे तो अच्छा वो कर्म भी करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लोग लड़कियों के घर वाले से डिमांड करते हैं कि हमको बदले में दहेज चाहिए, शादी तो हम करेंगे, बदले में दहेज चाहिए। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा दुराचारी कोई नहीं है जो आप लोग दहेज जैसी महामारी को बढ़ावा देते हो। हमको इस दहेज से दूर रहना चाहिए। यारों, आज के टाइम में महंगाई को देखते हुए क्या आपको समझ में नहीं आ जाना चाहिए, जिस प्रकार आप किसी लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आते हैं, क्या आपके घर में आपकी बहन नहीं होंगी? क्या उसकी शादी जब आप लोग कर रहे होंगे, क्या सामने वाला वो डिमांड नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि आप जैसे करे हैं वैसे वो भी डिमांड करना स्टार्ट करेगा। तो आप दहेज के खिलाफ रहिए और बच्चियों को मौका दीजिए आगे बढ़ने का। इस तरीके से दोस्तों हम दहेज के खिलाफ भी रह सकते हैं और रहना भी चाहिए। क्योंकि हम अगर कर्म करके सब कुछ प्राप्त करेंगे तो दहेज लेने की क्या ज़रूरत है। और दहेज लेना एक अपराध है और इस अपराध से बचना चाहिए। क्योंकि गरीब अमीरों के घर की लड़कियों का तो शादी ठाठ बाट से हो जाता है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया, जिनके घर में एक किसान है और उस किसान की बेटी का शादी अगर करना होगा ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक एक बार वो गरीब किसान सोचेगा कि हम अपनी बेटी का शादी किस तरीके से इस महंगाई को देखते हुए करेंगे। आपको अगर एक सच में सामाजिक इंसान हैं तो प्लीज़ आप दहेज के खिलाफ रहिए, दहेज को मत लीजिए। क्योंकि अगर हम जैसे लोग सामने आएंगे तो यकीन मानिए इस समाज में बहुत कुछ बदलाव होगा। इस बदलाव का साफ रीज़न है समाज की जागरूकता। अगर समाज में जागरूकता नहीं पैदा होगी तो यकीन मानिए इस समाज ना अब भी वहीं का वहीं रह जाएगा, कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। आप बच्चियों को आगे बढ़ाइए। बच्चियां कहां कहां अपना योगदान नहीं दे रही हैं, एजुकेशन से लेकर गेम में, चाहे वो ओलंपिक गेम हो, एशियंस गेम हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े मतलब गेम्स हैं जिसमें लड़कियां अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, इस गेम में ही नहीं बल्कि चाहे टीचिंग लाइन में हो, चाहे बैंकिंग लाइन में हो, चाहे रेलवे लाइन में हो, चाहे बस कंडक्टर जैसे छोटी छोटी नौकरियां हैं, उसमें भी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। और हमें फ़ख्र होना चाहिए उस महिला के प्रति जो बॉर्डर पर डटी हुई हैं और हमारे देश के लिए खड़ी हुई हैं। ऐसी महान बहनों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। सच में यारों, हम अपने लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, आपके लिए और समाज के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो ज़रूर करिएगा। क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारी बच्चियां भी कहीं ना कहीं आगे जाएंगी, आपका नाम रोशन करेंगी, समाज का नाम रोशन करेंगी और पूरे माहौल को एक नई दिशा देने की काम करेंगी, नई दिशा देने का काम करेंगी। तब तक के लिए इसी जोश के साथ आप एक प्रण लीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि दहेज ही सबसे बड़ा अपराध है।